यहाँ पर उपस्थित गोरखपुर क्षेत्र के सभी हमारे गोरखपुर, बरेली, कहाँ के लोग आए हैं, कुछ हमें लिस्ट भी नहीं दिया आपने। बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, ये देना चाहिए ना बना के। और नाम अगर किसी का लेंगे तो आधे रह जाएंगे तो नाराजगी होगी। पूर्वोत्तर जोन के सभी पदाधिकारी, एसोसिएशन के पदाधिकारीगण और यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ संगठन के सभी हमारे पदाधिकारीगण, विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारीगण, नगर अध्यक्ष और सभी सम्मानित साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के भी सभी सम्मानित साथीगण। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के प्रथम दिन के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मां से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में सुख, शांति, यश, वैभव का संचार होता रहे, ऐसी मां से प्रार्थना करता हूं। आज ये संयोग है कि हम लोगों ने पिछड़े वर्ग एसोसिएशन का आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया है। काफी दिन पहले ये समय हमने फिक्स किया था, तभी हमको नहीं पता था कि आज नवरात्रि का भी दिन होगा और आज कुछ ऐसा संयोग बना कि गोरखपुर रीजन की एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे की बैठक लखनऊ में आज चल रही है, लेकिन हमने एसोसिएशन के कार्यालय के उद्घाटन को इसलिए आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि ओबीसी के तमाम पूरे जोन के जो लोग आए हैं वो डिस्टर्ब होते। मैंने कहा ये कार्यक्रम करेंगे, मैंने अपने प्रतिनिधि को लखनऊ भेजा है, मैंने कहा वहां पर आप लोग अपना विषय रखें। आप सबकी जानकारी के लिए थोड़ा सा विषय रखना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की जो ओबीसी वेलफेयर कमेटी है, महत्वपूर्ण कमेटी है, उसका मैं अध्यक्ष हूं। पिछले वर्ष मैंने उस कार्यकाल को निभाने का काम किया और अभी 3-4 रोज पहले हमारा उस कमेटी में फिर से भारत सरकार ने रिन्यूअल कर दिया। 1 वर्ष के लिए कमेटी का फिर से फॉर्मेशन हो गया है। आप लोगों के हकों की लड़ाई हम लोग कमेटी के माध्यम से, अपने मेंबरों के माध्यम से वर्ष भर लड़ते रहेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। ये जब कमेटी का हमने कार्यभार संभाला तो हमने वर्ष भर का जो हमने विषय चुना था उसमें आपका रेडियो भी था। जब इसकी हमने जगह जगह बैठकें की, कलकत्ता में हमने बैठक की थी और उसके बाद दिल्ली में कई बैठकें हुई और उसके बाद टूर प्रोग्राम लगे, उसमें भी हमने रेलवे के सब्जेक्ट को लिया। हमको ये पता चला एसोसिएशन के लोग साउथ के भी आए, पश्चिम के भी आए, पूर्वोत्तर के भी आए, वो अपनी समस्या ये बता रहे थे कि हमारा कोई एसोसिएशन रिकॉग्नाइज नहीं है। मैंने वो विषय आपके अधिकारियों के बीच में रखा। भारत सरकार ने रेलवे के सेक्रेटरी के सामने विषय रखा, रेलवे बोर्ड चेयरमैन को हमने बुलाया था मीटिंग में। उसमें जब ये विषय रखा गया तो ये पता चला कि ओबीसी कमेटी की बैठक है और उसमें लाइजन ऑफिसर जो आता था, जिसके माध्यम से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, वो शेड्यूल कास्ट का हुआ करता था। मैंने उस पर घोर आपत्ति की कि मैंने कहा ओबीसी कमेटी का वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक है, इसमें लाइजन ऑफिसर शेड्यूल कास्ट का आने का मतलब क्या है?
शेड्यूल कास्ट की कमेटी वेलफेयर की अलग बनी है। तो मेरे को गहराई से ये पता चला कि हम लोगों का कोई एसोसिएशन ही नहीं है और हमारा एक आध कर्मचारी SC ST एसोसिएशन के माध्यम से अपनी बात को चोरी की तरीके से पीछे बैठ करके रखता था। जब हमने अलग अलग सब लोगों से बात की तो जब भावना हमने देखी आप लोगों की, तो आप लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके थे। कहीं पर भी हमारे एसोसिएशन का दफ्तर नहीं था, कहीं पर कोई सुविधा नहीं थी। मैंने अधिकारियों को कड़ाई से निर्देश प्रदान दिए कि आने वाले समय में समयबद्ध तरीके से हमको समय फिक्स करिए। हमको पूरे भारतवर्ष में SC ST की तर्ज पर OBC के कार्यालय भी होने चाहिए, एसोसिएशन को मान्यता भी होनी चाहिए और उनकी बात को रखने का अधिकार भी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई रेलवे का ही विषय नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को बुलाया, मैंने उनके भी पेश कसे। जम्मू कश्मीर की विजिट पर हम गए थे और वहां पहलगाम में एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो वहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी गए थे, मैंने उनका सब्जेक्ट लिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने हमसे छुट्टी ली कि हम विदेश जा रहे हैं, तो हमने कहा अपने डायरेक्टर HR को भेज दीजिए। मैंने कहा डायरेक्टर HR को सारी जानकारी होगी बताएगा। जब बैठक शुरू किया हमने पहलगाम में, तो मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के अधिकारी से परिचय पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम रीजनल डायरेक्टर हैं पूर्वोत्तर के। मैंने कहा बैठ जाइए। मैंने अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कहा कि ये मीटिंग पोस्टपोन करिए, ये कोई तमाशा थोड़ी है कि पहलगाम में ये यात्रा करने के लिए आए क्या। अब आप बताइए, बैठक चल रही है, पूर्वोत्तर इलाके का एक डायरेक्टर हमको क्या बताएगा पूरे देश की समस्या। मैंने मीटिंग को पोस्टपोन किया। पहलगाम में उन लोगों को मैंने कहा कि आप वापस जाइए दिल्ली, और अगली बैठक 1 महीने के अंदर बुला करके मैंने रेलवे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को बुलाया, सेक्रेटरी को बुलाया, डायरेक्टर HR को बुलाया। वहां पर भी यही प्रॉब्लम थी एसोसिएशन की, उनको एसोसिएशन बनाने की अनुमति नहीं दे रहे और हमसे कहने लगे कि संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा संविधान तुम ही ज्यादा पढ़े हो क्या, संविधान में भी पढ़ता हूँ। आज आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी हर लेवल पर एसोसिएशन बन रहा है और उनको कार्यालय मिल रहे हैं। इसी प्रकार से हमने SBI का विषय लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी यही प्रॉब्लम थी और अभी उनकी लड़ाई चल रही है। एक आध अधिकारी एडमेंट है कि हम ये चीज नहीं मानेंगे, लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये कमेटी आपके हकों की लड़ाई लड़ेगी। काम आप करिए, ईमानदारी निष्ठा से काम करिए, लेकिन हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अपने एसोसिएशन के माध्यम से अनुशासित तरीके से हम अपनी बात रखेंगे। आज हम लोग इस कार्यालय के उद्घाटन में आए हैं। यहाँ जो कार्यालय के प्रभारी हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं और हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे जो रेलवे के हमारे OBC एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, उनको आज इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मैं सीतापुर उपस्थित हूँ, मैं दिल्ली में उपस्थित हूँ और मैं सरलता से आप लोगों से मिलता भी हूँ। हमारे पदाधिकारी यादव जी कई बार हमसे मिल चुके हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी जितने हमारे पास एसोसिएशन के हैं सब आते हैं, SBI के आते हैं। मैंने कहा कि जो आपकी जायज लड़ाई है उसको लड़ने के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और आप लोगों के हकों की रक्षा करने के लिए कमेटी बनी है। पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अंदर OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे करके आपके अधिकारों को और मजबूत करने का काम किया है। ऐसे मौके पर हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
कि हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए हमारे जो कमीशन को आपने संवैधानिक दर्जा दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सबका। पुनः इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सांसद महोदय जी जो आज हमारे बीच में आकर अपना अमूल्य समय दिए हैं, इसके लिए हमारे पूर्वोत्तर रेलवे के सभी पिछड़े वर्ग के रेल कर्मचारी आपका आभार व्यक्त करता है। और आपने जिस तरीके से हमारे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया है, कर्मचारी हमेशा आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके अपनी समस्याएं आप तक लाएगा और आपसे निदान कराने का प्रयास करेगा। तो मैं आदरणीय सांसद जी महोदय का आभार व्यक्त करते हुए और इस अवसर पर जो है हमारे कार्यालय का उद्घाटन किए, इसके लिए फिर जो है मैं धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से आप हमारे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाते रहिए। कर्मचारी हमेशा जो है अपने हक की लड़ाई में आगे रहता रहेगा और प्रशासन से अपना हक लेकर के रहेगा। साथ ही साथ मैं सांसद जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ओबीसी रेल कर्मचारी फेडरेशन का जो हमारा चुनाव 1.5 साल पहले हुआ था, अभी तक हमारी बाड़ी जो है रेलवे बोर्ड से नहीं निकाली गई है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आग्रह करूंगा कि हमारे फेडरेशन की बारी निकले, जिससे कि पूरे भारतीय रेल में हमारे ओबीसी कर्मचारियों का भला हो सके और आपका जो है हमेशा ओबीसी समाज रेडी रहेगा। और इसी के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए और सभी भारतीय रेल के पिछड़े वर्ग रेल कर्मचारियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद